कहानी की शुरुआत होती है ओमनी किंग के पैलेस पर। हम देखते हैं कि वहां पर सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल मौजूद होते हैं। ग्रैंड प्रिंस सभी लोगों की एक मीटिंग को तैयार कर ही रहे होते हैं और तभी वहां पर दोनों ही ओमनी किंग की एंट्री होती है, जिसके ऊपर तभी वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ओमनी किंग को सम्मान देने के लिए खड़े होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी से कहते हैं, आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स का इस मीटिंग में मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये मीटिंग बहुत ही खास रहने वाली है और मुझे मालूम है कि आप में से ये बात नहीं मालूम होगी किसी को भी कि आज की ये मीटिंग आखिरकार किस बारे में है। जो सुनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में चर्चा करने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी को शांत करते हुए कहते हैं, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर दोनों ही जेनोसामा ने सभी मॉर्टल्स की असली ताकतों को देखा। वो कुछ मॉर्टल से काफी ज्यादा खुश भी हुए और तभी उन्होंने एक निर्णय लिया है कि इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कुछ चेंजेस करने की सख्त जरूरत है, जो कि इस मल्टीवर्स के अंदर एक नया युग लेके आएगा। जो सुनकर वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़े से हैरान होते हैं और वो समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट उनसे कहना क्या चाहते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वापस कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो सुनिए। जेनोसामा ने एक काफी बड़ा निर्णय लिया है। हमारे दोनों ही ओमनी किंग ने एक साथ ये फैसले पर आए हैं कि हम आने वाले समय के अंदर सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बदलने वाले हैं। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक साथ ही सभी डिस्ट्रॉयर्स को नहीं बदल सकते और इसी वजह से हम सबसे पहले यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को उनके पद से हटाने वाले हैं। जो सुनकर बीरस पूरी तरीके से हैरान होता है, लेकिन विश एकदम शांत बैठा होता है। और साथ ही में ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात को सुनकर सारे डिस्ट्रॉयर्स हैरान होते हैं, क्योंकि बीरस उन सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे शक्तिशाली था। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, मुझे मालूम है कि आप सभी ये बात सोच रहे होंगे कि बीरस आप सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे शक्तिशाली है, तो भला हम उसे सबसे पहले आखिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद से क्यों हटा रहे हैं। हम देखते हैं तभी वीस कहता है, लेकिन आप ऐसा भला क्यों कर रहे हो फादर, और मुझे यकीन है कि आपने लॉर्ड बीरस की जगह एक अगला डिस्ट्रॉयर भी जरूर से चुन लिया होगा। जो सुनकर हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, हाँ वीस, तुमने एकदम सही समझा। हमने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के जगह पर गोकू को चुना है। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यह फैसला जेनोसामा का था। जिसपे तभी वीस कहता है, लेकिन मुझे माफ करना फादर, गोकू काफी दयालु है और वो काफी काइंड भी है, जिस वजह से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद पे अच्छी तरीके से नहीं बैठ सकता। अगर आपको किसी को चुनना है यूनिवर्स 7 से, तो मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूंगा कि आप वेजिटा को चुन सकते हो। गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। जो सुनकर तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं कि उन्होंने गोकू को पहले ही चुन लिया है और अब वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटने वाले। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी डिस्ट्रॉयर्स हैरान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं बीरस को, जो कि अब एकदम शांत हो चुका होता है। बीरस ने ग्रैंड प्रिस्ट और ओमनी किंग के फैसले को स्वीकार कर लिया होता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, आज से ठीक कुछ समय बाद नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू का चयन किया जाएगा। उस दिन सभी डिस्ट्रॉयर्स की वापस से एक मीटिंग बैठेगी। और हाँ, रही बात यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, तो अगर वो चाहे तो गोकू के साथ में ही अपना आगे आने वाला समय बिता सकते हैं उसी के प्लेनेट पर, लेकिन आने वाले समय के अंदर वो प्लेनेट भी पूरी तरीके से गोकू का हो जाएगा जब गोकू एक नया हकाइशिन बनेगा। तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं और याद रहे, ओमनी किंग के ये सारे निर्णय मल्टीवर्स के आने वाले युग को बदलने वाले हैं, तो इसी वजह से आप सभी को इस निर्णय का पालन करना होगा। ये कहने के बाद वो मीटिंग वहीं पर खत्म होती है। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहते हैं कि सबसे पहले वो गोकू को जाकर ये सारी ही बातें बताए। हम देखते हैं कि वीस और बीरस प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं और तभी रास्ते में वीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, तो अब आप आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि अब आप यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहे। जो सुनकर बीरस कहता है,
मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता वीस। ये ओमनी किंग का निर्णय है। मैं ओमनी किंग के निर्णय को स्वीकार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम ओमनी किंग के निर्णय के खिलाफ जा सकते हैं। और तभी वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, और साथ ही में मुझे नहीं लगता कि गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है, क्योंकि गोकू बहुत ही दयालु है। वो किसी भी यूनिवर्स या फिर किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसके ऊपर बीरस कुछ भी नहीं बोलता और वो एकदम शांत हो जाता है। वो दोनों ही प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ प्लेनेट अर्थ में गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर अपने खेतों में ही काम कर रहा होता है। गोकू पूरी तरीके से बोर हो चुका होता है, लेकिन तभी गोकू को बीरस और वीस की एनर्जी सेंस होने लगती है। वो दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर गोकू थोड़ा सा खुश होता है। और तभी गोकू कहता है, हे लॉर्ड बीरस, हे वीस, क्या आप दोनों यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करने के लिए लेने आए हो? जिसके ऊपर वीस मुस्कुराता है। हम देखते कि बीरस एकदम शांत होता है। और तभी वीस गोकू से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन गोकू, तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जो सुनकर गोकू अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वीस ने क्या कहा। गोकू कहता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा वीस? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी वीस वापस कहता है, नहीं गोकू, तुमने एकदम सही सुना। अब तुम यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो वीस? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? लॉर्ड बीरस के होते हुए भला मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बन सकता हूं? जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, ये कोई मजाक नहीं है। ओमनी किंग ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय के अंदर मल्टीवर्स के नए युग के लिए सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बदला जाएगा और शुरुआत मेरे से की गई है। और अब तुम आने वाले समय के अंदर एक नए हकाइशिन बनने वाले हो यूनिवर्स 7 के। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। गोकू को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। और तभी बीरस, वीस और गोकू ये सारी ही बातें प्लेनेट अर्थ में गोकू के सभी दोस्तों को बताने लगते हैं। वो लोग ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उनमें से काफी लोग गोकू के लिए काफी खुश भी होते हैं। बुल्मा काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है, क्या बात है गोकू, तो आखिर तुमने कर दिखाया। तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। तो अब हमें लॉर्ड बीरस से डरने की जरूरत नहीं है। हम पहले उनसे कितना डरा करते थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा गोकू कि तुम यूनिवर्स 7 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जिसके ऊपर किरण भी खुशी के साथ कहता है, क्या बात है गोकू, हम दोनों कितने पुराने दोस्त हैं, लेकिन जरा देखो तुम कितने आगे बढ़ चुके हो और अब तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बनने वाले हो गोकू। क्यों, है ना? कभी कभी तो मुझे तुमसे जलन होती है। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि चीची भी खुश होती है। गोटेन और ट्रंक्स तो नाचने लगते हैं, लेकिन हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि ये सारी बातें सुन के खुश तो होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज भी हो चुका होता है। और तभी वेजिटा कहता है, अरे नहीं कैकरॉट, तुम इस बार वापस मुझसे आगे निकल गए, लेकिन इस बार तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर जाने वाले हो। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और वो कहता है, हाँ वेजिटा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे आगे निकल के रहूंगा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं कैकरॉट, अगर तुम इस समय मुझसे आगे निकल भी गए हो, फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें वापस जरूर सरपास करूंगा। लेकिन साथ ही मैं तुम्हारे लिए काफी खुश भी हूं, क्योंकि एक सैयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने जा रहा है। हम देखते हैं कि और वो उस दिन के अंदर वो सारे ही लोग गोकू को एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की खुशी में बहुत ही बड़ी पार्टी करते हैं। और जैसे ही वो पार्टी खत्म होती है, वीस गोकू से कहता है कि आज से कुछ दिन बाद गोकू को ओमनी किंग के पैलेस पर जाना होगा और वहां पर एक काफी बड़ी मीटिंग बैठेगी, क्योंकि गोकू नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वीस एक और बात गोकू से कहता है कि जब वो उस पैलेस पे जाएगा तो उसके कुछ समय के बाद तक वो वापस कभी भी प्लेनेट अर्थ में नहीं लौट पाएगा, क्योंकि उसके बाद से गोकू की एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग गोकू के लिए खुश होते हैं, लेकिन वो थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो गोकू के साथ में ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे।
और तभी वेजिटा कहता है, हे वीस, मुझे बताओ, क्या गोकू अब प्लेनेट बीरस में ही रहा करेगा? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ, अब से प्लेनेट बीरस प्लेनेट गोकू के नाम से जाना जाएगा। ये कहने के बाद वो लोग अपना समय एक साथ बिताते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सभी लोगों को अलविदा कर कर जेनोसामा के पैलेस के लिए वीस और बीरस के साथ में निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां पर पैलेस से मौजूद होते हैं। वो मीटिंग लगभग स्टार्ट होने ही वाली होती है, लेकिन गोकू को देखकर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को घूरते रहते हैं। लेकिन गोकू को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी हम देखते कि गोकू की नजर एक जाने पहचाने शख्स के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर गोकू कहता है, हे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, टोपो? और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ वहां पर टोपो भी मौजूद होता है। गोकू को देखकर टोपो कहता है, हे सयन गोकू, ये तुम ही हो, तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टोपो? क्या तुम भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए यहाँ पर आए हो? जिसके ऊपर टोपो कहता है, हाँ, मैं बहुत पहले ही यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुन लिया गया था, और तुम्हारे साथ में ही मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज यहाँ पर बनने वाला हूँ गोकू। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि ओमनी किंग वहां पर आते हैं। ओमनी किंग के आते ही वो सारे ही लोग ओमनी किंग के रिस्पेक्ट के लिए अपना सर झुकाते हैं। लेकिन गोकू जेनोसामा को देखकर कहता है, हे जेनोसामा, हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया। और दोनों जेनोसामा गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। गोकू की इस हरकत को देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो गोकू के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, क्या तुम अपनी जगह पर जाओगे? क्योंकि मुझे ये मीटिंग को शुरू करनी है। हम देखते हैं कि सारे डिस्ट्रॉयर्स बस गोकू को घूरते रहते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस मीटिंग को शुरू करते हुए कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की इस मीटिंग के अंदर हम 2 नए डिस्ट्रॉयर्स का चयन करने वाले हैं। यूनिवर्स 11 से टोपो और यूनिवर्स 7 से सन गोकू का। और ये कहने के बाद हम देखते कि सभी नजरें गोकू और टोपो के ऊपर होती है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हाथ आगे करते हैं। हम देखते कि टोपो को यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। लेकिन गोकू के साथ में वो ऐसा नहीं करते, जो देखकर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दीजिए ना। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, तुम इतनी जल्दी एक डिस्ट्रॉयर नहीं बनने वाले, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू नहीं की गई है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, गोकू, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर तुमने टोपो की असली शक्तियां देख ली थी। टोपो ने अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी थी, जिस वजह से इस समय पर टोपो को सीधा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया गया है। लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग अभी के समय पे बाकी है, जो कि तुम्हें मैं कराऊंगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये घोषणा की जाए कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 के बन चुके हो। जो सुनकर गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो ऐसी बात है वीस, चलो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट सभी डिस्ट्रॉयर से कहते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी डिस्ट्रॉयर से ये बात कहना चाहूंगा कि यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चयन हो चुका है। सन गोकू और टोपो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के। ओमनी किंग ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय पर सभी यूनिवर्सेस अपने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चयन खुद करे और बाद में हर एक यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बदल दिया जाएगा। तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और याद रहे, आने वाले समय के अंदर आप सभी को अपने यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनना है। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद सारे ही लोग वहां से जाने लगते हैं। गोकू टोपो को बाय कहता है। उसके बाद गोकू जेनोसामा के पास जाता है। हम देखते कि दोनों ही जेनोसामा गोकू को देखकर काफी खुश होते हुए कहते हैं, तो गोकू, अब तुम नए हकाइशिन बन चुके हो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे कुछ मेरे ऊपर ज्यादा फर्क तो नहीं लग रहा जेनोसामा, क्योंकि अभी तक तो मेरे ही ऊपर कुछ भी हुआ ही नहीं है। मैं अभी तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग शुरू ही नहीं करी है, तो इसीलिए मुझे
पहले जैसा ही लग रहा है। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा हंसते हैं और वो कहते हैं, चलो ठीक है यूनिवर्स 7 के एंजल वीज, तुम जल्द से जल्द गोकू को हकाइशिन की सारी पावर दे दो और साथ ही में इसकी ट्रेनिंग भी शुरू करो। जो सुनकर बीस मुस्कुराता है और वो कहता है, जैसा आप कहें ज़ेनोसामा। हम देखते हैं कि गोकू कुछ समय ज़ेनोसामा के साथ खेलते हुए बिताता है और उसके बाद गोकू, बीरस और बीस चले जाते हैं यूनिवर्स 7 के अंदर। हम देखते हैं कि वो लोग पहले प्लेनेट अर्थ में जाते हैं। सभी लोग गोकू को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वेजिटा गोकू के सामने आता है और वो कहता है, हे कैकरॉट, तो तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है? जो सुनकर गोकू कहता है, बस मैं आप सभी से यहाँ पर आखिरी बार मिलने आया हूँ। उसके बाद मैं वीस के साथ प्लेनेट बीरस पे जा रहा हूँ। वहां पर मैं अपने डिस्ट्रॉयर की ट्रेनिंग को शुरू करूंगा। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। ये कहने के बाद वेजिटा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर। गोकू वेजिटा को देख के मुस्कुराता है और गोकू भी अपनी ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हिट और पंचेस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी सारे ब्लो लगाते हैं और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मेरी इस बात को याद रखना, भले ही तुम एक हकाइशिन बन रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगा और ना ही मैं अपने कदम पीछे हटाऊंगा। मैं तुम्हें एक दिन सरपास जरूर करूंगा कैकरॉट। जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल वेजिटा, हम सेन रे से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी शक्तियों को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, हम उतने शक्तिशाली बनते रहेंगे। तो मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन मेरी तरह ही ताकतवर बनोगे जब मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊंगा। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, ये भी कोई कहने की बात है कैकरॉट, मैं पीछे कभी भी नहीं हटने वाला। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपना लास्ट ब्लो शेयर करते हैं और उसके बाद गोकू उन सभी लोगों को एक आखिरी बार अलविदा कहता है और वो अपनी हकाइशिन बनने की ट्रेनिंग के लिए प्लेनेट बीरस पे वीस और बीरस के साथ में चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, कैकरॉट, मैं जानता हूं कि तुम एक हकाइशिन बनने वाले हो और मुझे इस बात पे काफी ज्यादा गर्व है कि हमारा एक सेयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है। लेकिन हाँ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाऊंगा और मैं भी शक्तिशाली बनूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए टाइम चेंबर की ओर जाने लगता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू बीस के साथ में प्लेनेट बीरस पर आ चुका होता है और तभी बीरस गोकू से कहता है, तो गोकू, क्या तुम तैयार हो एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं एकदम तैयार हूँ। और तभी बीरस और वीस गोकू को एक अनजान सी जगह पर लेकर जाते हैं, जो कि प्लेनेट बीरस पे होती है। जो देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या ये जगह प्लेनेट बीरस पे है? लेकिन आज से पहले मैंने ये कभी भी नहीं देखी। जिसके ऊपर वीस कहता है, क्यों नहीं गोकू, क्योंकि ये जगह लॉर्ड बीरस की ट्रेनिंग की जगह पर है। यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड बीरस और हकाइशिन ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये तुम्हारे धरती के टाइम चेंबर के जैसा ही है। यहाँ पर तुम जितनी ट्रेनिंग करोगे तुम उतने ही शक्तिशाली होते रहोगे। लेकिन ये रूम मोर्टल्स के लिए नहीं बना हुआ। मोर्टल्स यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकते। जो सुनकर गोकू कहता है, तो आखिर मैं इसके अंदर ट्रेनिंग कैसे कर पाऊंगा? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, देखो गोकू, ये हॉली वाटर है जहां पर ऑरिकल फिश रहती है। हम देखते कि वहां से एक नदी बह रही होती है। गोकू उस नदी को देखकर हैरान होता है और तभी बीरस कहता है, तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो तो तुम्हें इस वाटर के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जाने से तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल बन जाएगी जैसे कि मेरी है, और उसके बाद तुम शक्तिशाली भी बन जाओगे, जिससे तुम इस टाइम रूम के अंदर ट्रेनिंग कर पाओगे। जो सुनकर गोकू सीधा उस वाटर के अंदर छलांग लगा देता है, जो देखकर बीरस और वीस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बीरस कहता है, बेवकूफ, तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। ये वाटर लेकिन हर एक मॉर्टल अपने अंदर नहीं ले सकता। हम देखते हैं कि गोकू जैसे उस वाटर के अंदर छलांग लगाता है, गोकू को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाता है और तभी गोकू उस नदी से सीधा बाहर कूद जाता है। जो देखकर बीरस कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना
इसीलिए हमारी पूरी बात सुना करो। इसके लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, आपको यह सब मुझे पहले बताना चाहिए था। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, तुम हमारी बात सुनते ही नहीं हो गोकू, तुमने सीधा उसके ऊपर ही छलांग लगा दी। तो हमारी बात को ध्यान सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग आज यहीं पर मैं शुरू करूंगा और तुम्हें अपने पहले स्टेप में सबसे पहले शक्तिशाली बनना होगा, जिससे तुम इस हॉली वाटर के अंदर नहा सकोगे। जिसके बाद तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे करके इमॉर्टल होने लगेगी और उसके बाद ही तुम इस लॉर्ड बीरस के बनाए हुए रूम के अंदर ट्रेनिंग कर सकोगे और उसके बाद तुम एक पूरी तरीके से हकाइशिन बन जाओगे। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, तो ठीक है, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूं एक हकाइशिन बनने के लिए। तो चलो हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं व्हीस। ये कहने के बाद हम देखते कि व्हीस गोकू के ऊपर अपना एक स्टाफ चलाता है। जिसके बाद गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में आ जाता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ से गोकू की हकाइशिन बनने की जर्नी शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि गोकू को एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुन लिया गया होता है और अब गोकू अपनी ट्रेनिंग करने के लिए प्लेनेट बीरस पे होता है और तभी व्हीस गोकू के कपड़ों को चेंज करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़े पहना देता है। जो देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया व्हीस कि तुमने मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़े पहना दिए, लेकिन मैं ट्रेनिंग अपने उसी आउटफिट में करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद व्हीस वापस से गोकू के नॉर्मल कपड़े ला देता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो चलो मुझे बताओ कि आखिर अब मुझे किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। जिसके ऊपर तभी बीरस बताता है, सबसे पहले गोकू, तुम्हें अपने आप को ट्रेनिंग करके शक्तिशाली बनाना होगा। जिसके बाद तुम इस हॉली वाटर के अंदर जा पाओगे। इससे तुम्हारी बॉडी इस तरह की ताकतवर हो जाएगी जिससे तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूम के अंदर ट्रेनिंग कर पाओगे। जिसके बाद तुम एक परफेक्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओगे गोकू। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, तो चलो व्हीस, अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। ये सुनने के बाद व्हीस गोकू की ट्रेनिंग को शुरू करता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रेनिंग को चालू कर चुका होता है। वो लगातार व्हीस के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। व्हीस गोकू को काफी सारी अलग तरह की भी टेक्निक सिखाता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। हम देखते हैं कि बीरस गोकू और व्हीस को ट्रेनिंग करता हुआ देख के मुस्कुराता है और वो कहता है, अभी भी मुझे यकीन नहीं होता कि गोकू को चुना गया है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर गोकू का अपोनेंट वेजिटा इस समय पर क्या कर रहा होगा। हम देखते हैं कि गोकू लगातार व्हीस के साथ में अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। धीरे धीरे करके कुछ समय, कुछ दिन और कुछ महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि टाइम चेम्बर के अंदर अकेला ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी हम देखते वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, हे वेजिटा, क्या तुम अकेले ट्रेनिंग करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हें भी शक्तिशाली बनना है, क्यों है ना गोहान। और हम देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर गोहान आ चुका होता है। वो वेजिटा से कहता है, बिल्कुल वेजिटा, मेरे डैड अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं। ना जाने वो अब कितना आगे जा चुके होंगे, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोकने वाला और इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि तुम भी पीछे नहीं हटने वाले, क्यों है ना। जो सुनकर वेजिटा मुस्कुराता है और तभी वो कहता है, हाँ गोहान, तुमने एकदम सही समझा, हम सैयंस है, हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कैकरॉट एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी क्यों ना बन जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कैकरॉट को सरपास जरूर करके रहूंगा। ये कहने के बाद गोहान भी वेजिटा के साथ में वहां पर ट्रेनिंग करने लग जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके कुछ समय, कुछ दिन और एक साल बीत जाता है। हम देखते हैं कि गोकू व्हीस के साथ ट्रेन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है उस हॉली वाटर के अंदर जाने के लिए। और तभी व्हीस कहता है, गोकू, मैं देख सकता हूं कि तुम पहले से शक्तिशाली बन चुके हो, तो तुम अब इस हॉली वाटर के अंदर जा सकते हो। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और तभी
वो सॉली वाटर के अंदर छलांग लगा देता है। हम देखते हैं कि गोकू की बॉडी धीरे धीरे करके शक्तिशाली बनने लगती है। गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट अचानक से अवेकन हो जाती है, जो देखकर गोकू भी हैरान होता है। और तभी गोकू उस वाटर से बाहर निकलता है। गोकू को अपने अंदर अब एक अलग तरह की शक्ति का एहसास होने लगता है और गोकू कहता है, क्या बात है व्हीस, मुझे अपने अंदर अब एक अलग तरह की ही शक्ति का एहसास हो रहा है। आखिर ये है क्या? जिसके ऊपर व्हीस बताता है, ये सब इस होली वाटर का कमाल है। तुम्हारी बॉडी अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइम रूम के अंदर ट्रेन होने के लिए तैयार हो चुकी है गोकू। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तुम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाओ और तुम एक शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर बनो। ये कहने के बाद गोकू और साथ ही में व्हीस उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूम में चले जाते हैं एक ट्रेनिंग करने के लिए, जो कि एकदम टाइम रूम के जैसा ही होता है। जो देखकर गोकू कहता है, क्या बात है, ये तो एकदम टाइम रूम के जैसा ही लग रहा है व्हीस, जो कि हमारे अर्थ में है। जिसके ऊपर तभी व्हीस बताता है, हाँ ये वैसा ही होगा, क्योंकि लगभग सभी टाइम रूम एक जैसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिन का मतलब कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ साल है गोकू, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। तो चलो क्या हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करें? जो सुन के गोकू कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ इसके लिए व्हीस। ये कहने के बाद गोकू और व्हीस अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूम में ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और तभी हम देखते हैं बीरस को, जिसको ज़ेनोसामा के पैलेस पर बुलाया हुआ होता है। हम देखते कि वहाँ पर सभी डिस्ट्रॉयर्स की एक मीटिंग बैठी होती है और वहाँ पर टोपो भी मौजूद होता है। और तभी हम देखते कि दोनों ही ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर आते हैं और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनके सम्मान के लिए खड़े होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर्स का यहाँ पर बहुत स्वागत है। ये मीटिंग हमने एक खास मकसद के लिए बुलाई है। जो सुनकर बीरस कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर अचानक से आपने ये मीटिंग भला क्यों बुलाई? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, दोनों ही ज़ेनोसामा चाहते हैं कि जितने भी नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं उन सभी के बीच में एक काफ़ी बड़ी बैटल हो, यानी कि बैटल ऑफ गॉड्स। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़े से हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, लेकिन हमें माफ करना, हमने अभी तक अपने यूनिवर्स के लिए एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं चुना है। और तभी चांपा कहता है, लेकिन हमने तो हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुन लिया है, जो कि कॉलीफ्ला है, और वो भी एक सैयन है। जो सुनकर बीरस कहता है, तुम हमारी नकल करने से कभी भी पीछे नहीं हटोगे, क्यों है ना चांपा? हमारे यहाँ का एक सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना तो तुमने भी अपने वहाँ के एक सैयन को ही डिस्ट्रॉयर बना दिया। जो सुनकर चांपा कहता है, चुप करो बीरस, तुम्हें क्या मालूम कि आखिर हमारे यूनिवर्स में शक्तिशाली योद्धाओं की कमी नहीं है। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी को शांत करते हैं और तभी वो कहते हैं, हम जानते हैं कि इतनी जल्दी आप सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना अगला सक्सेसर नहीं चुन पाओगे, इसीलिए जितने भी यूनिवर्स के अंदर अभी तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चयन हो चुका है उन सभी डिस्ट्रॉयर्स के बीच में फिलहाल के लिए एक टूर्नामेंट रखा जाएगा, जिसका नाम बैटल ऑफ गॉड्स होगा। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश होते हैं। और तभी हम देखते बीरस को, जो कि कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैं अपने यूनिवर्स में से शायद कुछ और फाइटर्स ला सकता हूं जो कि इस बैटल ऑफ गॉड में हिस्सा ले। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं लॉर्ड बीरस, आपके कहने का आखिर क्या मतलब है? जिसके ऊपर बीरस कहता है, मैंने अपने यूनिवर्स के अंदर कुछ और लोगों को चुना था जो कि हमारे सक्सेसर बन सकते थे, लेकिन ओमनी किंग ने सन गोकू को चुना है। मैं चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को और भी मज़ेदार ओमनी किंग के बनाने के लिए हम कुछ और लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी पावर गॉड्स के समान हो। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा खुश होते हैं और बीरस को मंजूर कर देते हैं। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स अपने अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू व्हीस के साथ अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुका होता है। गोकू ने हकाई को भी मास्टर कर लिया होता है और धीरे धीरे करके कुछ समय और बीतता जाता है और हम देखते हैं कि गोकू उस टाइम रूम से फाइनली बाहर निकलता है। और तभी गोकू कहता है, व्हीस, मुझे अब काफी ज्यादा भूख लग रही है, मैं टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करके काफी थक चुका हूँ। जो सुनकर व्हीस भी कहता है, हाँ गोकू, सच में तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है। मैंने आज से पहले तुम्हें इतनी मेहनत करते हुए कभी भी नहीं देखा। कहीं इसके पीछे
तुम्हारा कोई खास मकसद तो नहीं? जिसके ऊपर तभी गोकू हंसता है और वो कहता है, वीस, तुम कह सकते हो, मैंने लॉर्ड बीरस को न जाने कितने सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़े। मैं इस यूनिवर्स के संतुलन को तो बनाए रखूंगा, लेकिन मैं किसी भी मासूम की जान नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं एक परफेक्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला हूँ। जो सुनकर वीस भी मुस्कुराता है और तभी वो अपने स्टाफ को आगे करता है। गोकू के सामने काफी सारा खाना आता है, वो उसे खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर बीरस आता है और बीरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट की हुई मीटिंग के बारे में गोकू और वीस को बताता है। जो सुनकर वीस कहता है, हाँ, ये काफी अच्छा सुझाव रहेगा और हमें भी मालूम चल जाएगा कि आखिरकार गोकू ट्रेन करके कितना शक्तिशाली बन चुका है। जो सुनकर गोकू भी कहता है, हाँ, मैं भी तैयार हूँ उस बैटल ऑफ गॉड्स के लिए। लेकिन लॉर्ड बीरस, आपने बताया कि आप हमारे यूनिवर्स में से कुछ और लोगों को भी उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कराने वाले हो, कहीं वो मोना का तो नहीं? जो सुनकर बीरस थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है, नहीं, मोना का नहीं, मोना का इस समय पर काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए हम उसे नहीं ले जा सकते। वो दो लोग काफी खास है, वो तुम्हें सीधा बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर ही पता चल जाएगा गोकू। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे भी मालूम चल जाएगा कि आखिर मेरे पास कितनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है। और वैसे भी मैं अब काफी ज्यादा बोर भी होने लगा था सिर्फ ट्रेनिंग करके, तो मैं नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ाई कर सकता हूँ, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी ओर हम देखते वेजिटा और गोहान को, जो कि टाइम रूम के अंदर ट्रेनिंग करके काफी शक्तिशाली बन चुके होते हैं। गोहान ने अपने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक कर लिया होता है और साथ ही में वेजिटा ने भी अपनी एक नई फॉर्म को हासिल कर लिया होता है, जो कि अल्ट्रा ईगो होती है। और तभी वेजिटा गोहान से कहता है, सच में गोहान, तुम्हारे अंदर वाकई में काफी अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन तुम मुझे नहीं पता कि आखिर ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। जिसके ऊपर गोहान कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, लेकिन मुझे अपनी फैमिली को भी समय देना होता है, इसलिए मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, बीच बीच में मैं पिकलो के साथ में ट्रेनिंग कर रहा था। जो सुनकर वेजिटा कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है और अब हम भी शक्तिशाली हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि हम कैकरोट को टक्कर दे पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत जाते हैं और अंत में वो समय आ चुका होता है जब सभी नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में, उन सभी के बीच में बैटल ऑफ गॉड टूर्नामेंट होगा। और हम देखते हैं कि सभी लोग वहां पर मौजूद होते हैं, सारे ही यूनिवर्स के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर बीरस नहीं होता है और गोकू टोपो को देखकर कहता है, हे टोपो, कैसे हो तुम? देखो, अब मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ। जो सुनकर टोपो कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है सन गोकू, उम्मीद करता हूँ कि हमारी लड़ाई काफी अच्छी रहेगी। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और तभी वहां पर दोनों ही ज़ेनोसामा आते हैं और वो गोकू को देखकर कहते हैं, हे गोकू, क्या तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हो चुके हो? और क्या तुम्हारे पास सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियां आ चुकी है? जो सुनकर गोकू कहता है, हेलो ज़ेनोसामा, हाँ, जैसा कि आपने मुझसे पूछा, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका हूँ और मेरी सारी ही ताकतें मेरे को मिल चुकी है। वीस ने मुझे बहुत ही जल्दी ट्रेन कर दिया। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग डिस्ट्रॉयर्स हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर गोकू इतने कम समय पर इतने अलग लेवल पर कैसे जा पहुंचा? और तभी वीस बताता है, ये सब इतनी जल्दी इस वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि आप सभी डिस्ट्रॉयर्स ने हकाइशिन की पावर को अपने आप मास्टर किया है और आपने हकाइशिन की पावर को ही मास्टर करने में अपना पूरा ध्यान लगाया था। लेकिन गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। उसने उसे मास्टर करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना है, ना कि हकाइशिन। जो सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग थोड़े से हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात है कि पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसने हकाइशिन की जगह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया है। गोकू, हम तुम्हारे लिए काफी खुश हैं। गोकू ये सब सुन के मुस्कुराता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आगे आते हैं। हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 से टोपो आता है और यूनिवर्स 6 से कॉलीफ्ला गोकू को देखकर कहती है, गोकू देखना,
इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगी। जो सुनकर गोकू हंसता रहता है और वो कहता है, क्या बात है कॉलीफ्ला, वाकई में तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुकी हो। ये तो काफी अच्छी बात है। हम देखते हैं कि कुछ और यूनिवर्स से भी कुछ और फाइटर्स वहां पर आते हैं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके होते हैं। गोकू उन सभी लोगों को देखकर खुश होता है और तभी वो कहता है, तो क्या अब हम इस बैटल ऑफ गॉड को शुरू करें ज़ेनोसामा। जिसके ऊपर दोनों ही ज़ेनोसामा कहते हैं कि इस बैटल को शुरू किया जाए, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट तभी बताते हैं, हमें माफ करना ज़ेनोसामा, लेकिन लॉर्ड वीरस अभी तक यहाँ पर नहीं आए। वो इस टूर्नामेंट के लिए कुछ और फाइटर्स को लाने वाले थे जिनकी पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जितनी होगी। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा थोड़े से निराश होते हैं और सभी लोग वीरस का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर वीरस आ जाता है और वीरस कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने आपको इतनी देरी कराई ज़ेनोसामा, लेकिन मैं उन दोनों को थोड़ा सा और तैयार कर रहा था और अब आपके सामने मैं उन दोनों फाइटर्स को लाने वाला हूँ। हम देखते हैं कि वीरस की इस बात को सुन के सारे ही लोग एकदम शांत हो जाते हैं। गोकू कहता है, आखिरकार वो दोनों कौन होंगे? क्या वो शक्तिशाली होंगे? क्या मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ? कहीं लॉर्ड वीरस मोनाका को तो नहीं लेकर आ गए? और तभी हम देखते हैं कि उन सभी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, नहीं कैकरॉट, तुम गलत समझ रहे हो, वो और कोई नहीं बल्कि हम हैं। हम देखते हैं कि उस टूर्नामेंट की रिंग के अंदर वेजिटा और गोहान एंटर करते हैं। गोहान और वेजिटा की शक्तियां पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी गोहान कहता है, डैड, आप वो अकेले नहीं हो जो कि शक्तिशाली बने हो। आपके एक डिस्ट्रॉयर बनने के बाद से ही हम दोनों ने भी काफी ट्रेनिंग करी है। जो सुनकर गोकू कहता है, तो चलो हो जाए गोहान वेजिटा कि आखिर कौन कितना शक्तिशाली बन चुका है। हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के बीच में ग्रैंड प्रीस्ट इस टूर्नामेंट को शुरू कराते हैं और वो कहते हैं, बैटल ऑफ गॉड्स टूर्नामेंट शुरू किया जाए। तो हम देखते हैं कि सभी नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एक बैटल ऑफ गॉड टूर्नामेंट शुरू होता है। उसके अंदर वेजिटा और गोहान भी पार्टिसिपेट करते हैं और तभी गोकू गोहान और वेजिटा को देखकर कहता है, मुझे मालूम था कि तुम दोनों ऐसे तो नहीं बैठने वाले, तो चले देख ले वेजिटा कि आखिर किसने कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। जो सुनकर कॉलीफ्ला कहती है, नहीं गोकू, तुम मेरे साथ लड़ने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने पावर को अप करने लगते हैं, जो देखकर दोनों ही ज़ेनोसामा काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इन मॉर्टल्स के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने को देखकर काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर 2, 3, 4 काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर इतनी ताकत भला किसकी है? हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से कुछ शख्स निकलकर बाहर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खासकर ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि कहते हैं, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम लोग भला यहाँ पर कैसे? जो सुनकर तभी हम देखते हैं कि वहां पर 4 डीमन आ चुके होते हैं और तभी उनमें से एक डीमन, जिसका नाम लूसियस होता है, वो कहता है, ओह, तो जरा देखो, लगता है कि सारे गॉड्स अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और तभी हम सभी उनमें से एक और डीमन को देखते हैं, जिसका नाम हर्ट्स होता है और वो कहता है, हाँ, क्या बात है ज़ेनोसामा, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो? कहीं आप अपने मनोरंजन के लिए मॉर्टल्स को वापस तो नहीं लड़ा रहे, जैसे आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर किया था? ये सारी बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे? मैंने तो तुम्हें उस दिन इरेज कर दिया था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जो सुनकर तभी हर्ट्स हंसते हुए कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, आपकी ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हमें इरेज करना नामुमकिन है। हमने पहले ही सुपर शेरॉन से ये विश मांग ली थी कि ज़ेनोसामा हमें कभी भी
इरेज नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद वहां पर मौजूद सभी डीमन काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर ये लोग कौन है? इनकी शक्तियां हमसे काफी अलग है और ये देखने में शक्तिशाली लगते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, ये सभी के सभी डीमन हैं और ये डीमन ड्रायल से यहाँ पर आए हैं, जिसे ज़ेनोसामा ने बरसों पहले इरेज कर दिया था, लेकिन ना जाने कैसे ये चारों जिंदा बच गए। जिसके ऊपर तभी हम एक और डीमन को देखते हैं जो कि कहता है, क्या बात है मॉर्टल्स, इनकी शक्ति आगे बढ़ चुकी है और मैं क्या देख रहा हूँ, इनमें से काफी मॉर्टल्स के पास डिस्ट्रॉयर्स की ताकत कैसे आ गई। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, हे तुम लोग जो कोई भी हो, तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि हमारे बीच में एक टूर्नामेंट हो रहा है और अगर तुम इसके बीच में आते हो तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद हम देखते कि उन डीमंस में से एक डीमन गायब हो चुका होता है। वो सीधा वेजिटा के पीछे आ जाता है, वेजिटा के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है। वेजिटा उसे नहीं देख पाता और वो तभी चोट खाकर कुछ कदम पीछे जा गिरता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी वो डीमन कहता है, नादान मॉर्टल, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम डीमंस किंग के सामने कैसे बात करी जाती है? ये कहने के बाद वो डीमन वापस वेजिटा के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, लेकिन इस बार गोकू बीच में आ जाता है और वो अपनी हकाई की मदद से उसे पूरी तरीके से गायब कर देता है, जो देखकर वो सारे ही डीमन हैरान होते हैं। और तभी हर्ट्स कहता है, क्या सच में इस मॉर्टल के पास में हकाई शिन की पावर, ये भला कैसे मुमकिन है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक डिस्ट्रॉयर बन चुका हूं और तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम हमारे बीच में नहीं आओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और तभी गोकू की इस बात को सुनकर वो चारों ही डीमन काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तभी हम देखते लूसियस कहता है, ओह अच्छा, तो क्या तुम हमें रोक पाओगे सैयन? ये कहने के बाद लूसियस गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि बीच में बीरस आ जाता है और बीरस को बीच में आते हुए देखकर लूसियस वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है, क्या बात है बीरस, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। जो सुनकर बीरस कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ, नहीं तो हम देखते हैं कि वो सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर्स पीछे हट जाइए, ज़ेनोसामा कुछ कहना चाहते हैं। हम देखते हैं कि सारे डिस्ट्रॉयर्स पीछे हट जाते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम डीमंस की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यानी कि इस ओमनिक किंग के पैलेस के अंदर घुस आए, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काफी खास सजा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा जाते हैं सीधा उन डीमंस के सामने। सारे डीमंस ज़ेनोसामा को देखकर हंसते हैं और वो कहते हैं, तो क्या आप हमें वापस से इरेज करना चाहते हो ज़ेनोसामा? लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, बल्कि ये जो सारे मॉर्टल्स के बारे में तुम बात कर रहे थे, ये नए डिस्ट्रॉयर्स बन चुके हैं। हम देखना चाहते थे क्या सच में ये डिस्ट्रॉयर्स बनने के काबिल है या फिर नहीं, लेकिन तुम लोग आ चुके हो गोकू, और तुम सभी लोग, इन सभी डीमंस को तुम्हें ही खत्म करना है। कोई भी डिस्ट्रॉयर या फिर कोई भी एंजल तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर तुमने इन्हें खत्म कर लिया तो हम मान जाएंगे कि तुम डिस्ट्रॉयर बनने के काबिल हो। जो सुनकर गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ ज़ेनोसामा, तो आप जाकर बस तमाशा देखिए। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद डीमन हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या इस सैयन के पास भला अल्ट्रा इंस्टेंट, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक डीमन जिसका नाम डिमिग्रा होता है, उसे काफी जोरदार पंच लगता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है, जो देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। और ये पंच वेजिटा का होता है और तभी वेजिटा कहता है, तुम लोग की हिम्मत, आखिर तुमने
मेरे ऊपर हमला किया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो सीधा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सारे डीमंस वापस से हैरान हो जाते हैं और वेजिटा की पावर को देख के सारे डिस्ट्रॉयर्स भी हैरान हो जाते हैं। तभी हर्ट्स कहता है, ये भला कैसे मुमकिन है? एक के पास अल्ट्रा इंस्टेंट और दूसरे के पास डिस्ट्रॉयर की ताकत। मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो, क्या तुम सभी लोग तैयार हो? हम देखते हैं कि वो सारे ही डीमन ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, गोहान, टोपू और कोलिफ्ला के ऊपर अपने हमले कर देते हैं। हम देखते कि गोहान अपना पावर अप करके अपनी बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोलिफ्ला ने भी अपनी एक नई फॉर्म को हासिल कर लिया होता है। वो दोनों ही मिलकर एक डीमन के साथ में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते टोपो को, जो कि डिमिग्रा के साथ में लड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि इस समय पर लूसियस से लड़ रहा होता है और गोकू हर्ट्स के साथ लड़ रहा होता है। इन सभी की फाइट एक काफी बड़ा रूप ले रही होती है। आसपास धीरे धीरे करके काफी सारे धमाके होने लगते हैं और तभी ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा से कहते हैं, जेनोसामा, क्या आपका ये निर्णय सही होगा? क्योंकि अभी अभी के समय पर तो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं। क्या सच में ये इन डीमंस का सामना करने के लायक भी हैं? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, तुम चिंता मत करो ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे मालूम है कि ये सभी उनका सामना करने के लायक है, लेकिन मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या सच में ये सभी एक नए डिस्ट्रॉयर बनने के काबिल है, या फिर मेरा जो कि निर्णय था सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हटाना, वो बेकार है। तुम चिंता मत करो, जब तक हम यहाँ पर हैं इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। बस तुम अपना वो खास बैरियर बना दो जिससे इनमें से कोई भी डीमन यहाँ से बाहर नहीं भाग पाए। ये कहने के बाद हम देखते ही ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं और तभी वो जेनोसामा के पैलेस के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनाते हैं। हम देखते हैं कि हर्ट्स लगातार काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है और तभी गोकू चोट खाकर काफी दूर गिरता है, जिसके ऊपर तभी हर्ट्स हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि आजकल के जमाने में तुम जैसा कमजोर सीएन भी है, क्योंकि जब मैं एक डीमन किंग था और हाँ, जब मैं एक यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, हमारे जमाने के सीएन काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से गोकू बाहर निकलता है, जो कि इस समय पर अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो कहता है, क्या तुम भी एक डिस्ट्रॉयर रह चुके हो? तब तो इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद हर्ट्स और गोकू एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। उन दोनों के टकराते ही वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी हम देखते हैं कि गोहान और कोलिफ्ला जिस डीमन के साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं, वो दोनों ही उसके ऊपर थोड़े भारी पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते टोपो को, जो कि अपनी लड़ाई को बहुत ही सीरियस तरीके से लड़ रहा होता है। टोपो को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हुए काफी समय हो चुका होता है, जिस वजह से टोपो के पास हकाइशिन की पूरी पावर होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को। हम देखते हैं कि लूसियस लगातार वेजिटा के ऊपर एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगता है। उन दोनों की फाइट में लूसियस थोड़ा शक्तिशाली होता है और तभी लूसियस कहता है, क्या हुआ सीएन, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? मुझे इस लड़ाई में कुछ खासा मजा नहीं आ रहा। ये कहने के बाद वो वेजिटा को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। वेजिटा उससे काफी दूर जा गिरता है, लेकिन तभी वेजिटा हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम शायद मेरी इस फॉर्म के बारे में नहीं जानते। तुम मुझे जितना पीटोगे, मेरी ताकत, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। ये कहने के बाद वेजिटा पलक झपकते ही लूसियस के सामने आ जाता है। वो उसे काफी जोरदार हिट लगाता है, जिसे लूसियस रोक नहीं पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और वेजिटा कहता है, तुम अभी मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, पिद्दी, डीमंस। ये कहने के बाद वेजिटा एक के बाद एक काफी सारी की ब्लास्ट करता है, जिससे धीरे धीरे करके वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि उन सभी डीमंस के ऊपर ये सारे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू चोट खाकर काफी दूर जा रहा होता है। हम देखते हैं कि हर्ट्स की पावर को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी जेनोसामा के सामने बीरस आता है और बीरस कहता है, जेनोसामा, हर्ट्स को हराना आम बात नहीं है। ये बात आपको भी मालूम है, क्योंकि मुझसे पहले हर्ट्स
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका है यूनिवर्स 7 का। इन सभी डीमंस में हर्ट्स की पावर सबसे ज़्यादा है, और जब तक हर्ट्स नहीं हार जाता इनमें से कोई भी नहीं हारने वाला। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ बीरस, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम गोकू के पास जाओ, और अगर गोकू तुम्हें कह दे लड़ने के लिए तो तुम लड़ सकते हो। हम देखते कि ये कहने के बाद बीरस गोकू के पास चले जाता है, लेकिन गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं इससे लड़ना चाहूंगा, मैं भी देखूं कि आखिर इसके अंदर कितनी ताकत है। ये कहने के बाद गोकू अपना कामेहामे अटैक करता है हर्ट्स के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हर्ट्स चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, और वो कहता है, क्या बात है, तुम्हारे अंदर की शक्तियां काफी ज्यादा है। यकीनन तुम बीरस को सरपास करने के तो लायक नहीं हो, लेकिन बीरस की जगह यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम बन सकते हो। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, गोकू जरा संभल कर, हर्ट्स पहले यूनिवर्स 7 का ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका है। हम देखते हैं कि ये सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी हर्ट्स कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है ना बीरस कि यूनिवर्स 7 के 3 डिस्ट्रॉयर्स एक साथ खड़े हैं, तो तुम क्या कहते हो, क्या तुम अपने पुराने साथी हर्ट्स का साथ देना चाहोगे या फिर अपने नए दोस्त गोकू का? जो सुनकर बीरस कुछ भी नहीं बोलता और वो बस शांत खड़ा होता है। ये सुनकर हम देखते हैं कि गोकू और हर्ट्स एक दूसरे के ऊपर अपने हमले वापस जारी रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी स्पेशल बीम कैलन को चार्ज कर रहा होता है, और तभी कॉलीफ्ला ने उस डीमन को पकड़ रखा होता है, और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला और गोहान ने एक डीमन को खत्म कर दिया होता है, जो देखकर वहां पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, खास करके चांपा। और चांपा कहता है, क्या बात है कॉलीफ्ला, आखिर तुमने कर दिखाया, तुम सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुकी हो। हम देखते हैं कि जिसके बाद टोपो को सीन दिखाया जाता है। टोपो ने डिमिग्रा की हालत काफी बुरी कर दी होती है, और तभी टोपो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यूनिवर्स 11 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, और मैं तुम जैसे किसी भी डीमन को कुछ भी गलत काम नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद टोपो अपनी हकाई का इस्तेमाल करता है, और वो डिमिग्रा को हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब कर देता है, जो देखकर हर्ट्स हंसता है, और वो कहता है, क्या बात है, सच में तुम लोग काफी शक्तिशाली बन चुके हो, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद हर्ट्स गोकू के सामने से गायब हो जाता है। वो टोपो के सामने पहुंचकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है। टोपो उससे चोट खाकर काफी दूर गिरता है, जिसके बाद वहां से हर्ट्स गायब हो जाता है, और तभी वो गोहान और कॉलीफ्ला के सामने पहुंच जाता है। वो उन दोनों के ऊपर भी अपना काफी बड़ा हमला करता है, जिससे गोहान और कॉलीफ्ला भी काफी दूर गिर जाते हैं, जो देखकर गोकू हैरान होता है। और तभी गोकू हर्ट्स की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हर्ट्स भी उसे एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे गोकू भी काफी दूर जा गिरता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि हर्ट्स के सामने बीरस आ जाता है, और बीरस कहता है, बस अब बहुत हुआ, क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे हर्ट्स? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या ये सेयन तैयार है? हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर गिरा हुआ होता है, और गोकू की हालत थोड़ी बुरी होती है, लेकिन तभी गोकू के पास आकर सीधा वेजिटा गिरता है, जो देखकर गोकू कहता है, क्या वेजिटा तुम भी? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ क्या करोट, न जाने कैसे ही, लेकिन ये डीमन काफी शक्तिशाली है, मैं इसके ऊपर जो भी हमले कर रहा हूँ ये मेरी सारी एनर्जी को सोखता रह रहा है। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों से संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। ये कहने के बाद बीरस हर्ट्स के ऊपर अपना हमला करता है। हर्ट्स उस हमले को देख भी नहीं पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, और तभी बीरस कहता है, चलो उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा सामना अब एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से है। ये सुनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की ताकत को देखकर हैरान होते हैं, और इनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर बीरस हमेशा से ही शक्तिशाली था, क्योंकि हम में से कोई भी कभी भी काबिल ही नहीं बना कि हम हर्ट्स का सामना कर पाए, लेकिन बीरस। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीरस लगातार हर्ट्स के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। हर्ट्स मुस्कुराता है, और वो भी अपने अटैक चालू करता है बीरस के ऊपर। उन दोनों की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है।
और तभी वेजिटा कहता है, तो क्या करोट, क्या तुम तैयार हो अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए? जो सुनकर व्हीस कहता है, क्या सच में तुम दोनों अपनी शक्तियां अभी इस्तेमाल करना चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ व्हीस, अगर हमने इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया तो हमें नहीं लगता कि हम कभी और भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं। वो दोनों ही अपनी एक नई फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होते हैं जो कि यूनिवर्सल फॉर्म होती है। जो देखकर लूसियस हंसते हुए कहता है, तुम सेयंस को क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? लेकिन तभी हम देखते कि वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो लूसियस को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। लूसियस चोट खाकर काफी दूर गिर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे गोकू पहुंच जाता है। वो एक कामेहामेहा अटैक करता है लूसियस के ऊपर। लूसियस उससे चोट खाकर काफी दूर गिरता है और वो कहता है, इन दोनों सेयन की ताकत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तो समय आ चुका है डीमन कि हम सेयन तुम जैसे डीमन को अपनी असली ताकत दिखाए। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। लूसियस से देखकर हैरान होता है। तभी वो दोनों अपने काफी बड़ा कंबाइन हमला करते हैं लूसियस के ऊपर। लूसियस उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है। हम देखते तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे लूसियस चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी लूसियस की हालत बुरी हो जाती है। वो कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? जब हमें ज़ेनोसामा ही नहीं हरा पाए तो ये मामूली सेयन भला कैसे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम मामूली किसे कह रहे हो वेजिटा? ये हमारे एक हमले से बच गया, लेकिन चलो इसे दोबारा कोशिश करते हैं। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं और तभी वो अपना फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा अटैक कंबाइन करके करते हैं लूसियस के ऊपर। जो देखकर लूसियस घबरा जाता है। वो उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि लूसियस वहीं पर खत्म हो जाता है और तभी वीरस मुस्कुराते हुए कहता है, और अब तुम क्या करोगे हर्ट्स? मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ और अब मेरे लिए तुम्हें हराना बड़ी बात नहीं। ये कहने के बाद वीरस भी अपना काफी बड़ा हमला करता है। वो काफी जोर से चिल्लाता है। वहां पर तभी एक और काफी बड़ा धमाका होता है। वीरस चुटकियों में ही हर्ट्स को खत्म कर चुका होता है। जो देखकर गोकू वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वीरस कहता है, तुम लोग हमेशा ये सोचते हुए आए थे कि तुम आखिर मुझे कब हरा पाओगे। सही अंश, इसके लिए काफी ज्यादा वक्त है। हम देखते हैं कि सभी लोगों ने उन डीमंस को खत्म कर दिया होता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर आके ज़ेनोसामा से कहते हैं, तो ज़ेनोसामा, आखिर अब आपका क्या निर्णय है नए डिस्ट्रॉयर्स को लेकर? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, वैसे देखा जाए तो ये लोग नए डिस्ट्रॉयर बन सकते हैं, लेकिन मैं एक बार इन सभी की राय भी जानना चाहूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना ज़ेनोसामा बीच में बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस सामा को ही रहना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड बीरस इस समय पर काफी शक्तिशाली है। लेकिन हाँ लॉर्ड बीरस, एक दिन हम आपको जरूर सरपास करेंगे। ये सुनने के बाद बीरस मुस्कुराता है और तभी ज़ेनोसामा फैसला लेते हैं कि कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बदलने वाला। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है।